चाइना चाइना अपनी दो बातों के लिए जाना जाता है। पहली, अपनी सस्ती चीजें। दूसरी, अपनी फितरत। ये साले चीनी जिनकी खुद की आंखें पूरी खुलती नहीं है, अपनी अधखुली आंखों से पूरी दुनिया पर नजरें टिकाए रहते हैं कि कहां से उनको फायदा हो सकता है। आंख दिखाता तो क्या कर लेगा। चीनी लोग आंखों के बंटवारे में सबसे पीछे लगे थे, इसलिए उनकी भगवान से शिकायत है। चल मेरे को इतना छोटा दिया। चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी अधखुली आंखों से बॉर्डर पर नजरें टिकाए रहते हैं कि मेरी सेना ठीक से घुसपैठ कर भी रही है या नहीं। और चीन की इन्हीं नापाक हरकतों की वजह से आज पूरी दुनिया उस पर नजरें टिकाए बैठी है। इसके बाद चीन ने अपनी काली करतूतों की फेयर लिस्ट में एक और कारनामा जोड़ लिया, कोरोना वायरस, जो कि इस मास्टर प्लान का ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। लेकिन हमें कोरोना से इतना खतरा नहीं है जितना कि चीन की हरकतों से है, क्योंकि चीन ने अपनी ओर से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है और अब भारत को ललकार रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यह चीन हमसे ही पैसा कमाता है और हम ही पे रोब जमाता है, तो क्यों ना वो पैसा हम चीन को ना देते हुए किसी अन्य देश को दे या फिर भारत को दे, जिससे चीन को थोड़ी अक्कल आए। साल 2019, पिछला साल, चीन ने भारत में 5,60,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। मोटा मोटा देखे तो 5.25 लाख करोड़ रुपए, मतलब हर भारतीय ने पिछले साल चीन को 4,310 रुपए का बिजनेस दिया है। 4,310 रुपए सालाना हर भारतीय, चाहे वो एप्स के थ्रू दिया हो या कुछ खरीद के, 4,310 रुपए हर भारतीय ने दिए हैं। मतलब अगर मेरे परिवार में 6 सदस्य है तो 4,310 इंटू 6, 25,860 रुपए मेरे परिवार से, खिलाड़ियों से। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं और कुछ खरीदें तो ये सुनिश्चित कर ले कि जो मैं खरीदने जा रहा हूं या जा रही हूं वो कहीं चाइना का तो नहीं। हो सके तो मेड इन इंडिया खरीदे, या नहीं तो किसी भी देश का चलेगा, पर चाइना का नहीं। अब जरा ये फोटो देखिए, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीन सालों से हमें घेर रहा है और शायद अब इसकी घेराबंदी पूरी हो गई है, इसलिए हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। इसके जवाब में इंडियन नेवी चीफ का कहना है, इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती मौजूदगी एक चुनौती है। किसी भी देश ने शिप बिल्डिंग में उतना पैसा नहीं लगा रखा है जितना कि चाइना ने। ये एक चुनौती है और हम इस पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। अब नजर डालते हैं ऐप्स पर। चीन की ऐप्स जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है टिकटॉक, पबजी। इन ऐप्स को चलाकर आप चाइना को पैसा तो देते ही हैं, साथ में अपनी सिक्योरिटी पर थ्रेट पैदा करते हैं। जी हाँ, ये ऐप्स आपकी जरूरी जानकारियां, आपका डाटा चुरा कर अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेती है, जो कि चाइना में मौजूद है। और किसी भी कंपनी को चाइना में ये आजादी नहीं है कि वो अपना डाटा देने से मना कर दे सरकार को। तो वो सरकार, चीनी सरकार, आपके डाटा का अपने रूप, अपने तरह से इस्तेमाल करती है। तो आप सोच सकते हैं खतरा कितना बड़ा है। तो या तो आप अपनी सारी एसेंशियल जानकारी उस फोन में ना रखें जिसमें टिकटॉक, पबजी या किसी भी तरह की चाइनीज एप्स हैं, या फिर इन एप्स को रखें ही नहीं। यार, सिक्योरिटी से बढ़कर, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आपने 3 इडियट्स देखी है? कैसा कृष्णा सबने देखी है। फुनसुक वांगडू याद है? चलिए आपको मिलाते हैं रियल लाइफ फुनसुक वांगडू सोनम वांगटुक से। अगर इनकी वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए। इन्होंने वॉलेट फोर्स का नाम दिया है इस मुहिम को। मतलब आपको अपने बटुए पर, अपने पर्स पर, अपने वॉलेट पर लगाम रखनी है कि अब यह बटुआ किसी चीनी सामग्री को खरीदने के लिए ना खुले। ऐसा करके या तो आप 4,310 अपनी जेब के बचा लेंगे, या फिर भारत का सामान खरीद के अपनी भारत की इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। दुश्मन को नुकसान होगा, भारत को फायदा होगा, और हमारी जेब में पैसे भी बचेंगे। एक तीर से 3 निशान है। इंटरेस्टिंग। मणिभद्रम बहिर्मुखम। मणिबंधम बहिर्मुखम।
घर बैठे देश सेवा का इससे अच्छा मौका शायद ही कभी मिलेगा, तो क्यों ना एक अच्छे नागरिक बने, अच्छा काम करें, इस मुहिम का हिस्सा बने, देश सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो हमारे शहीद जवानों के नाम। ओम शांति।